ध्यान दो, हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? जब दो पिंड घर्षण रहित में जिसमें घर्षण रहित घिरनी पर अवितरणीय धागे, मतलब ऐसा धागा जिसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती है ना, एक निश्चित बल पर जिसकी लंबाई फिक्स रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवितरणीय धागे से जुड़कर लटक कर गति करने के लिए स्वतंत्र है। लटक कर गति करने के लिए देखो लाठी शुरू हो जाएगा, है ना, इधर गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका हमको क्या करना है? ऐसी स्थिति में दो चीज का मान निकालने आता है। जब इस तरह से लटक कर गति कर रहा है तो गति करेगा तो कुछ त्वरण होगा, इसी त्वरण से गति करेगा, तथा धागे के तनाव, क्या क्वेश्चन आता है जी? धागे के तनाव, दो क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है जी? तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या आता है इसको नीचे कर देते हैं, देख लो। क्या पहला क्वेश्चन आता है लटक कर गति करने स्वतंत्र हो, तो क्या करना है? पहला क्रम की किसका करना है? त्वरण का मान। क्वेश्चन देख लीजिए क्या आ रहा है, क्या? और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है जिसमें? दूसरा क्वेश्चन आता है धागे के तनाव, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या सूचित किए हैं? T से सूचित किए हैं, T का मान। इस तरह से क्वेश्चन आता है और इससे जुड़ा हुआ अंकित प्रश्न भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र निकालेंगे, कितना त्वरण का क्या सूत्र है, और फिर किसका सूत्र निकालेंगे? तनाव का निकालेंगे, क्या तनाव है। समझ में बात आ रहा है? या दोनों सूत्र निकालने के बाद हम उसमें फिर न्यूमेरिकल उससे जवाब बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दिए हैं पहले से। देखिए, माना कि कोई दो पिंड ए तथा ए और बी है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा क्या है? m2 हो गया। जहां m2 जो है बड़ा है, मतलब क्या है? उसका द्रव्यमान क्या है? अधिक है। जब m2 का द्रव्यमान अधिक है, भारी है, तो यह क्या करेगा? m1 वाले को ऊपर की ओर खींचेगा कि नहीं? और m2 वाला को क्या करेगा? वो नीचे जाएगा। ऐसा होने से इस धागे में जो गति का त्वरण जो हो रहा है, ऐसा होने से जो पिंड गति में आ रहा है, इसका जो त्वरण है वह क्या है? a। अब यह चूंकि नीचे की ओर भारी लग रहा है, तो धागा का तनाव कहाँ रहेगा? ऊपर। तनाव किसको कहते हैं? कितना टाइट वो धागा है ना। तो धागा कितना बल लगा, धागा पे कितना बल लग रहा है, धागा पे जितना बल लग रहा है उसे ही हम लोग उसका क्या कहते हैं? तनाव करते। समझ गए? तो दोनों का मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसको हल करने के लिए पहला काम करेंगे, एक एक करके सब पिंड का, दो पिंड है जैसे, पहला पिंड क्या है जी? पहला पिंड कौन है? ए। पहला पिंड क्या है? ए पिंड पर पहले एक पिंड लो, है ना। ए पिंड पर लगा बल। ए पिंड पर दो बल लग रहा है। देखिए, ए पिंड जहां है, एक नीचे लग रहा है, एक धागे का तनाव कहां लग रहा है? समझ गए? तो पहला फर्स्ट क्या है जी? पहला क्या लग रहा है? नीचे की ओर, धरती की ओर बल। पहला क्या है? पिंड का भार भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? पिंड का भार। भार कितना हो जाएगा? m1 g। पिंड का भार क्या हो गया? m1 g। जो कहाँ लग रहा है बाबू? नीचे की ओर। एकदम ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आए। दूसरा क्या लग रहा है इस पर? एक तो नीचे जा रहा है m1 जी, और दूसरा क्या? रस्सी ऊपर खींच रहा है ना। वो किससे खींच रहा है? T से। कौन तनाव है इसका? यही हम लोग पढ़े हैं। दूसरा क्या है?
धागे का तनाव बराबर क्या हो गया, जो कहां लग रहा है, ऊपर। तो परिणामी बल क्या लग रहा है, मतलब कुल मिला के कितना बल लगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, परिणामी बल। परिणामी बल कितना लगा, तो याद रखिए, आप देखिएगा फिगर को तुरंत समझ में आएगा। फिगर में क्या है कि पिंड कहाँ जा रहा है जी, ऊपर की ओर जा रहा है। ये वस्तु किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जब ये वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें परिणामी बल कौन बेसी होगा, टी वाला कि M1G? टी बड़ा होगा कि M1G बड़ा होगा? फिर से सुन लो बात को, पिंड कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। इस स्थिति में टी बड़ा होगा या M1G बड़ा होगा? टी बड़ा बल होगा कि M1G बड़ा बल होगा? टी बड़ा बल होगा। कारण क्या है, क्योंकि यह ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये बड़ा M2 M1G बड़ा रहता, यह नीचे की ओर जाता, क्योंकि जो ताकतवर है उधर खींच कर ले जाएगा। ये ऊपर की ओर वस्तु जा रहा है, इसका मतलब कि टी क्या है, बड़ा है, और M1G क्या है, छोटा है। तो परिणामी बल क्या हो गया जी, किस पर, ए पिंड पर। किस पर जी, ए पिंड पर। परिणामी बल क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, टी माइनस M1। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना, बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना। द्रव्यमान इसका कितना है, M1। द्रव्यमान कितना है, M1। किस त्वरण से ऊपर जा रहा है, ए से। किस त्वरण से ऊपर जा रहा है, ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह भी एक बल है, क्या है जी, M1A बराबर क्या होगा, E माइनस M2। ये कहां से लाए, न्यूटन गति के दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान क्या है, M1, तो किस त्वरण से ऊपर जा रहा है, A से। तो क्या M1A और कुल यह बल हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण। अब और यहाँ पे M2 की गलती से लिखा गया, M1, हाँ जो है वही लिखाएगा, जैसे M1 की था तो वही लिखाएगा। M1, कहीं कोई दिक्कत है, समझ में बात आ गया, समीकरण। अब इसी प्रकार दूसरे पिंड के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरा पिंड कौन है जी, बी पिंड। बी पिंड पर आरोपित बल। बी पिंड पर आरोपित, बी पिंड पर कौन बल लग रहा है, इस पर भी दो बल लग रहा है ना। बी पिंड को आप देखिए, इस पर भी कितना बल लग रहा है बाबू, दो बल लग रहा है। एक बल नीचे की ओर, एक बल ऊपर की ओर। नीचे की ओर क्या लग रहा है, M2G। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, T। लेकिन ये पिंड किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो बड़ा कौन बल हो जाएगा, M2G। क्लियर है, T क्या हो जाएगा, छोटा। M2G बड़ा हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, छोटा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, M2G को बड़ा करते हुए लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या, जो उसमें लाइन लिखे थे याद है सबको, पहला लाइन क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग फर्स्ट लाइन लिखेंगे, नंबर 1 धागे, उस पर धागे पहले क्या हुआ थे, पिंड है, पिंड B का भार। पिंड B का क्या होगा जी, B पिंड का द्रव्यमान कितना था, M2 और गुरुत्व जनित त्वरण G, M2G। फिर उसी तरह से यह किधर लगेगा, नीचे की ओर। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में बात आ गया। दूसरा क्या होगा बाबू, पिंड B या धागे का तनाव, नहीं जी, दूसरा क्या था, धागे का तनाव। ये क्या होगा, T किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। एकदम याद रखना है, किधर होगा, ऊपर की
तो परिणामी बल क्या हो जाएगा बाबू? तो परिणामी बल क्या होगा? कौन बड़ा है? M2G, क्योंकि नीचे आ रहा है वस्तु, तो क्या होगा? M2G माइनस E। किसी को कोई दिक्कत है? फिर न्यूटन गति के दूसरे नियम से कितना बल लगेगा? M2 गुना A, ये बनेगा बल गुना द्रव्यमान गुना त्वरण। जब दोनों जुड़ा है तो सेम त्वरण से चलेगा, तो धागा से जुड़ा हुआ है, बराबर क्या होगा? M2G माइनस समीकरण कहीं किसी को दिक्कत है? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए, यहां तक करने के बाद हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 सबको समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे? अब यहां तक लिखने के बाद हम लोग एक एक करके सबका मान निकालना है। एक एक करके क्या करना है बाबू? सबका मान। जैसे पहला मान निकालना है धागे का तनाव। पहला क्या निकालना है? या क्या निकालना है? त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। तो पहला नंबर हम लोग निकालते, पहला क्या निकाले? तुम लोग जो बोलेगा क्या निकाले? त्वरण। पहला क्या निकालते बाबू? त्वरण ए का त्वरण ए का व्यंजक। इतना काम करने के बाद ही निकालना, तभी जाके सूत्र निकलेगा। अब क्या है? समीकरण 1 तथा 2 माने तो देख लीजिए बाबू, समीकरण 1 और 2 माने हैं, दिख रहा है? समीकरण 1 और एकदम ध्यान देना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम क्या है? LHS को LHS से जोड़ते हैं, RHS को RHS। तो देख लीजिए LHS क्या है? M1A है, और यहाँ LHS क्या है? M2A है। तो क्या लिखेंगे बाबू? देख लीजिए M1A प्लस M2। कहीं कोई दिक्कत है? किसी को कहीं थोड़ा सा भी? अब देखिए समीकरण 2 में, सॉरी RHS में क्या है? T माइनस M1G, और यहाँ क्या है? M2G माइनस। याद रखेंगे क्या है जी? पहला समीकरण क्या है? T माइनस M1G, और फिर प्लस क्या है जी? M2G माइनस। एकदम गलती नहीं कर, थोड़ा सा मिस्टेक अगर कहीं होगा फिर कटने उठने में गलती हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आप देखिएगा यहाँ T के आगे माइनस है, T के आगे क्या है? इस तरह से दोनों T क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? और M1A और M2A में A कॉमन आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है? A कॉमन आ गया, बचा क्या? M1 प्लस। किसी को दिक्कत है इसमें? इधर क्या है जी? M1G प्लस माइनस M1G और प्लस। किसी को दिक्कत है? अब देखिए A बराबर क्या हो जाएगा? या एक लाइन और लिख देते हैं समझने के लिए, जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसका बायोलॉजी है वह भी ध्यान दीजिए। माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, प्लस वाले को आगे। M2G माइनस, ध्यान दिए, है ना? और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बायोलॉजी वाले बहुत दिक्कत होता है गुना भाग में, क्योंकि अब देखिए G कॉमन आ जाएगा, आएगा G कॉमन, हम तो क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1 हो जाएगा। अब कॉमन जो लेते हैं हम इसका आगे नहीं लिख रहे, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? पीछे। कहीं भी लिखिए, गुना है आगे लिखिए, पीछे लिखिए, कोई अंतर होने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ क्या होगा जी? अब इसके बाद क्या करेंगे? तुम ही लोग बताओ। A का मान निकालने में क्या करेंगे? A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कटा देंगे। किसको? आगे। कैसे क्या होगा? देखो यहाँ बीच में इंटू है, इसको उस पार क्या करेंगे? बाहर भेज देंगे। ये बराबर क्या होगा? नहीं दिख रहा है? एकदम साफ साफ दिख रहा है। और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, एक दो बच्चा को छोड़ के सब दूसरी तरफ बोलता है। कैसे काम चलेगा? बोलो बाबू। M1 प्लस, कहीं कोई दिक्कत है? या किसका व्यंजक हो गया? त्वरण का व्यंजक हो गया।
पहला हो गया। कैसे कटेगा? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों कटता है। जब तक बीच में गुना नहीं हो तब तक नहीं कटेगा। याद कीजिए आप लोग, जब तक दोनों बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं हो तब तक ऊपर प्लस है नीचे माइनस। ये किसका हो गया जी? पहला त्वरण का व्यंजक हो गया। अब दूसरा क्या है? धागे के तनाव। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? धागे का तनाव। किससे सूचित किए हैं? टी का। दो क्वेश्चन इसमें बताएंगे वो, और दोनों में वही काम करना जो बोल दिया सेम कीजिएगा, बन जाएगा। अब क्या है? तनाव का व्यंजक। तनाव का व्यंजक निकालने के लिए समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, समीकरण एक में समीकरण दो से क्या करेंगे? भाग देने पर, है ना। तो समीकरण एक देख लीजिए क्या है, किसी को याद है तो बोलो। m1a बराबर t माइनस m1g, है ना। समीकरण दो क्या है? m2a बराबर m2g माइनस। भाग देने का मतलब जैसा काम जोड़ने में किया तो उसी तरह भाग में करेंगे। LHS में LHS से भाग देंगे, RHS में RHS से भाग। समझिए बात आ रही है? तो क्या करेंगे बाबू? समीकरण एक का LHS क्या था? m1a। समीकरण दो का LHS क्या था? बात बहुत लोगों को याद है ना। बराबर समीकरण एक का RHS क्या था? टी पहले था। हाँ भाई देख लो, बहुत को याद है। टी माइनस m1 जी, ए नहीं था, जी बटे m2g माइनस। कहीं पर दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिएगा ए कट रहा है, इसी स्थिति में कटेगा, समझे? इसमें नहीं कटेगा। समझ गए बात को? क्योंकि यहाँ इंटू नहीं है, प्लस और माइनस में ऊपर नीचे नहीं कटाते हैं, याद रखना है। हो गया? तो यहाँ कितना बचेगा जी? m1 बटे m2 बराबर क्या बचा जी? t माइनस m1g बटे m2g माइनस कोना कोनी गुना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या कर रहे हैं देखिए, m2 गुना m2 किससे गुना कर रहे हैं? t माइनस m1। कहीं कोई दिक्कत है? बराबर m1 को इससे गुना कर रहे हैं m1 m2g माइनस। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? बोलो नहीं ना। किसी भी यहाँ तक में कोई दिक्कत है? गुना भाग में छोटा छोटा आप लोग गलती करते हैं, जिसका ध्यान रखना है, बहुत बड़ा गलती नहीं होता। अब देखिए इससे इसको गुना करें क्योंकि t का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? m2t माइनस m1 m2g। ये सब कोई 10th में पढ़े होंगे, 10th के नीचे बहुत सारा गुना भाग आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, उसमें ऐसा पढ़े। साधारण अलजेब्रा है, m1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 m2g और माइनस क्या हो जाएगा? m1। किसी को दिक्कत है? बोलो, है ना। अब क्या करेंगे देख लो बाबू, हमको किसका मान निकालना है? या ना टी का मान क्या निकालना है? टी का। तो टी वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, बाकी टर्म को दूसरे साइड कर लेंगे। तो देख लीजिए क्या है बाबू, m2t है और इधर भी है m1t। देख रहे हैं? इसको भी उस पार कर लेते हैं। इसके आगे क्या है? उस पार कर लेंगे तो प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस m1 बराबर देख लो बाबू, यहाँ क्या है? m1 m2 g, है ना। और ये माइनस में इस पार आके क्या आ जाएगा? प्लस m1 m2। किसी को दिक्कत है तो बताइए बाबू यहाँ तक में। किसी को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? टी कॉमन आ रहा है, सबको दिख रहा है। तो टी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? m2 प्लस 1 बराबर इधर क्या होगा?
जी कॉमन ले लें। आप देखिएगा दोनों सेम सेम है, सब बे कॉमन चलाएगा। जी कॉमन ले, फिर कहेगा सर बाद में M1 भी कॉमन लीजिए। तो जब दो को सेम राशि बन जाए M1 M2G प्लस M1 M2G तो क्या हो जाएगा 2M1 M2। क्या गलत किए है ना। इस तरह से फिर अब T का मान कैसे निकालेंगे, T बराबर जल्दी बोलो, ये गुणोमीटर में उस पार भेज देंगे, क्या हो जाएगा 2M1 M2G बटे क्या हो जाएगा बाबू देखो M2 प्लस। किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो बोलो, या किसका व्यंजक हो गया।